खेल खेल में पिक्चर खत्म कर देंगे हम, टेंशन मत लेना तू। मतलब आप बहुत ही वेले हो। मैं कहा बाजी भी आप जब भी आपने फिल्म करनी होती थी आप प्लीज़ मेरे को बताना, कोई भी हिंदी फिल्म ये मंगवा लेती थी बस वो हीरोइन के चक्कर में भी हमें हेल्थी खाना है, खा ये भी बिरयानियाँ रही होती थी वहाँ पे। खेल खेल में तो आई थिंक खेल खेल में ही पिक्चर बनी। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ हैवी ड्यूटी शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों के साथ पिक्चर बनाई है तो वो दोस्ती दिखेगी आपको पिक्चर में। जितने जितने प्यार और दोस्ती से पिक्चर बनाई है वो सारा प्यार आपको दिखेगा, दोस्ती दिखेगी और दोस्ती में कैसी कैसी लड़ाइयाँ होती हैं वो भी दिखेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। आप इतनी बारिश में भी आए, लेकिन आप तो यूज टू हो ना बारिश के, तो लेकिन फिर भी हमें तो बहुत लग रही है भाई आपको, हम तो हमारा तो कहना फ़र्ज़ बनता है इतनी बारिश में भी आ रहे हो। हालांकि गाड़ी पे आए होगे या मतलब कैमरे वैमरे नहीं भीगे होंगे आप लोगों के। सो वी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आप लोगों का। और पिछले हफ्ते हमारी फिल्म आई, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। उससे पहले भी मैं 10-15 दिन के लिए यहाँ पे आया था, मेरी पंजाबी मूवी की स्क्रीनिंग है प्रीमियर के लिए, तो आप लोगों ने तब भी इतना ज़्यादा प्यार दिया। और आज हमारा एक गाना लॉन्च है, आप फिर भी आए हो, इतना प्यार। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट हफ्ते तक ट्रेलर रिलीज़ होगा, फिर भी आप लोग आओगे। मतलब आप बहुत ही वेले हो। नहीं सॉरी मजाक कर रहा था। बट ये गाना जो है गुरु रंधावा उन्होंने बनाया है और भूषण जी का मेरे पास कॉल आया कि ये गाना ऐसे ऐसे है एंड आई वुड वांट यू टू डू इट। मैंने कहा ओके सर, गाना भेज दीजिए और मैं जल्दी से सुन के आपको रिवर्ट करती हूँ। द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक यस आई एम डूइंग इट। और इतना मज़ेदार, फुल ऑफ लाइफ है ये गाना, मतलब इसको सुनते ही आपको डांस करने का मन करता है। तो हाँ, आई थिंक इट्स गोना वर्क वेल। आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। गाना एक तरफ है, जो हमें मज़ा आया वो एक तरफ है, बट पूरी फिल्म में जब हमने शूट किया जो मज़ा आया हुआ है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो अक्षय सर ने, जब हम मिल के बैठ के एक टेबल रीड कर रहे थे, सर ने कहा था देखो बच्चे, खेल खेल में पिक्चर ख़त्म कर देंगे हम, टेंशन मत लेना तू। मैंने कहा ठीक है सर, और लिटरली खेल खेल में ही वो फिल्म जो निकली है एंड उसका रिजल्ट अभी आप 15th को देखोगे। What was it like? The warmth and love that you saw in the song is what we tried to recreate, and I think we've achieved that successfully. We've become friends in the process. We've had a lot of fun working with each other, working off each other, and it's a film about friendships. It's a film about getting to know each other better, and that's exactly how. When we all met, we were kind of strangers and we became friends in the process. And there were lots of things I'm sure we've discovered about each other, which some things I can't say on this stage for obvious reasons. But it's been an absolute pleasure. But of course, I got to acknowledge Akshay's discipline. He's someone who's this will be his 151st film. So, he leading the star cast was someone, his passion, his dedication, his discipline has to be seen to believe. So I mean, it's having worked with him before, it's always inspiring, and it's such a great opportunity for me to work with him again after so long. And of course, the director is the captain of the ship, and it all starts from him and what the story he's trying to say. And Mudassar is always, as far as I know, and the best who I know, his films are very true to himself, and that's what he's tried to. And that's the spirit in which this film has been made, in very truthfully. So I'm just really happy to be a part of it, and it's going to be my first theatrical in 14 years and my last theatrical. And the irony is my last theatrical was with Mudassar. So thank you for bringing me back, and I love you, man. Love all of you and love all of you. Okay, there were two reasons to do this film. One was किसको कॉमेडी करने में मज़ा नहीं आता, और दूसरा किसको मुदस्सर की लिखी हुई लाइनें बोलने में मज़ा नहीं आएगा। I think these were the only two reasons for me to do the film. मैं ensemble cast करना काफ़ी enjoy करती हूँ। Actually एक strange trivia देती हूँ। 5 साल पहले 2019 में 15 अगस्त को एक पिक्चर आई थी, मिशन मंगल। अक्षय सर और मैं साथ में उसमें थे। दैट वाज आल्सो एन एंसेम्बल कास्ट, एंड नाउ अगेन होपिंग
Fingers crossed. Right. I've been very lucky with all the films that I've done with Sir. It started with Baby, Naam Shabana, Mission Mangal, and now the fourth film with him. And I can only hope it's gonna get bigger and bigger. जी मैं सच में बहुत मज़ा आया जी मेरे को और मतलब जब मतलब फिल्म के लिए हाँ बोली हाँ मतलब फिल्म के लिए हाँ थोड़ी ना बोली थी हमने एक ज़ुबान की थी 2-2.5 साल पहले मतलब मैं मुदस्सर पाजी बैठे थे मैं कहा पाजी भी आप जब भी आपने फिल्म करनी हुई थी आप प्लीज़ मेरे को बताना कोई भी हिंदी फिल्म 2-2.5-3 साल पहले तो हम बैठे हुए हैं घर पे बैठे थे मैं साके पाजी सब बैठे हुए तो पाजी बोले भी डन जुबान होगी तो उसके बाद पाजी फिर सारी बातें ख़त्म क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कब कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं फिर वो हल्की हो जाती हैं सारी बातें तो जब वो बस अनाउंसमेंट हो गई थी हमारी बैठे बैठे दोनों बीच में तो हमने कर दी थी तो बाकी एक आध बार और बैठेंगे 2-3 दिन में फिर कुछ और अनाउंसमेंट कर देंगे दोनों तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है बाकी सर मतलब बाकी सारी चीज़ें जनरली हल्की हो जाती हैं और लकीली इतना मतलब पता नहीं पाजी परमात्मा के लिए कोई अच्छा काम किया होगा या किसी की दुआ होगी जो इतने अच्छे बंदे इस फिल्म में मिले सबके साथ काम करने के लिए मौका मिला और मतलब सब ने इतना प्यार दिया यू कांट इवन थिंक मतलब मैं बोलूँ भी मैं आई वाज द लकीस्ट वन सब ने इतना प्यार दिया सबको इंडिविजुअली सबको प्यार मिला है लेकिन बहुत मज़ा आया पूरे सेट पे हमने मतलब बाहर भी शूट की है यहाँ पे भी उदयपुर पे भी तो जहाँ जहाँ पे भी हम गए हमें बहुत मज़ा आया और मतलब अक्षय पाजी और जैसे होता है ना पाजी भी एक जो आपका ऑब्वियसली वो हमारे सीनियर हैं हमारे बड़े हैं जो वो एक आपका जो सबसे बड़ा बंदा होता है अगर वो अच्छा हो वो सबको अच्छे से रखे तो सारी टीम बहुत प्यारे तरीके से रहती है मेरे को सबसे बड़ी बात लगती थी हम सब जाने पाजी लंच इकट्ठा करते थे सभी मतलब अक्षय पाजी की एक मतलब वो हैबिट है वो मतलब HODs होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट के या एक्टर्स होते हैं वो सभी इकट्ठा बैठ के लंच करते हैं तो एवरी डे जो हम दोपहर में बैठ के खाना खाते थे प्रज्ञा ने अलग कोई मछली मंगा रखी होती थी वानी ने कुछ अलग मंगा रखा होता था अक्षय पाजी का कुछ अलग बना होता था तो हम वहाँ पे हम बिरयानी साग वाग खाने वाले बंदे तो हम हमारा छोड़ के इनमें से उठा रहे होते थे ये मंगवा लेती थी बस वो हीरोइन के चक्कर में भी हमें हेल्थी खाना है खा ये भी बिरयानी आ रही होती थी वहाँ पे तो इन्होंने कभी अक्षय पाजी के प्लेट में से उठा लेना कुछ मतलब पाजी चिल था खाना खाने गए थे बेसिकली और फिल्म बना के आ गए मज़े में बहुत इन्जॉय किए पाजी हम तो मज़े आए कई सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे सर ने कहा मुदस्सर सर ने कहा विद पीयूष एंड शाजिया दे कोरियोग्राफ द सॉन्ग एंड दे डायरेक्टेड इट उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे ना जो करना कर लो जो मन कर रहा है हम स्टेज पे खड़े एक जगह पे वहाँ पे कहा जो करना कर लो और फिर वहाँ पे सारे मतलब कोई अपना टवर्किंग चालू है किसी की हाँ सब कुछ चालू है एंड वी आर गोइंग बर्जर्क सो दैट्स द काइंड ऑफ फन दैट वी हैड एंड एक मौका आया था आई सेड यार लेट मी गेट आउट ऑफ माई कैरेक्टर एंड लेट मी जस्ट हैव फन वो ड्रोन शॉट चल रहा है और यहाँ पे हम लोग कूद रहे हैं नाच रहे गाने आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फन दैट वी हैड पूरी शूट के दौरान आप हम जब सॉन्ग के अलावा हम जब बाकी शूट भी कर रहे थे तो एक शॉट ख़त्म हो गया अगला शॉट लगने वाला है अरे क्या करें चलो लूडो निकालो यार हम लोग लूडो खेलते हैं तो शॉट के बीच में फिर हम क्या है डायरेक्टर साहब बड़े हमारे काबिल हैं तो उन्होंने क्या किया कि हम स्केड्यूल से आगे चल रहे थे एक आध दिन स्केड्यूल से आगे जो कि होता नहीं है तो हमारा गेम चल रहा है आखिर के 5 या 7 मिनट बाकी हैं सर आते क्या चल रहा है गेम में अच्छा बाकी कर लो फिर शूट करेंगे तो हमने लिटरली यही खेल में ये पूरी फिल्म बनाई है पूरा गाना शूट किया है लिटरली इट्स बीन द मोस्ट फन दैट आई हैव एवर हैड ऑन अ सेट सीरियसली यार ये तो आप जानते हैं कि जब भी कोई इस देश में एक्टर बनना चाहता है ना तो यू वांट अ प्रॉपर हीरोइन एंट्री इन अ कमर्शियल एंटरटेनर इट इज़ ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग दैट आई एवर ड्रीम्ड ऑफ इट्स देयर इन द फिल्म और एक्सपीरियंस वाइज लाइक सबने जैसे बताया है इट्स द मोस्ट फन फिल्म दैट वन कुड एवर expect to be a part of matlab one can even dream of something like this so just very lucky very grateful that it was such a smooth entry in Bollywood मतलब वो जो स्ट्रगल होता ना पहली पिक्चर यार ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा आई वॉज ट्रीटेड विथ सो मच रिस्पेक्ट सो मच लव ऑल द एक्टर्स वर सो हेल्पफुल यू नो it's a different industry for me so I had some hiccups you know on some days but I was never made to feel like you know like you're new and you need to it was just so smooth so wonderful
So just very happy and very grateful. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।